बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का सेशन 2 हमारा चल रहा है। सेशन 2 का लेक्चर नंबर 37 है। जैसा कि आपको पता है कि सेशन 2 के ये हमारे आखिरी लेक्चर चल रहे हैं। टोटल 40 लेक्चर हमारे सेशन 2 के होने हैं। जैसे 40 लेक्चर हमारे मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला हम सेशन 3 का स्टार्ट कर देंगे। सेशन 3 में खास तौर पे एजुकेटर्स लिटरेसी मोबिलाइजर मींस के जो पैडागोजी है, एजुकेशन रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमने ज़्यादा उन पर फोकस करना है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे वन पेपर एमसीक्यूज की जो भी हायर लेवल की पोस्टें हैं मैंने जैसे कि आपने सारे स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, नेक्स्ट सेशन 3 में उस पर हम ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं। जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, इलेक्शन ऑफिसर की जो कि अभी अप्लाई हो रहा है लिटरेसी डिपार्टमेंट में, उसमें बहुत सी सीटें असिस्टेंट डायरेक्टर की भी है, डीओ की भी है, यानी कि 18 स्केल की भी है। तो सेशन 3 अल्हम्दुलिल्लाह जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें खास तौर पे एजुकेटर्स एजुकेशन के रिलेटेड ज़्यादा फोकस हम करेंगे, पैडागोजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसके अलावा हायर लेवल की पोस्टों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लिटरेसी डिपार्टमेंट में अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अभी अप्लाई कर लें, 2 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, अभी अप्लाई हो रहा है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो कर लें, इंशाल्लाह ताला तैयारी की हम गारंटी देते हैं, तैयारी हम आपकी करवा देंगे, पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर 36 में कल हमने स्टार्ट किया था जी अपना ये करंट फेयर, तो नेशनल करंट फेयर हमने कर लिए थे कल। तो आज हम इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे जी इंटरनेशनल करंट फेयर। इंटरनेशनल करंट फेयर्स में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो है जी सबसे पहले फॉरेन अफेयर्स, उसमें फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, यूएसए यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूके यानी कि बरतानिया जिसको हम कहते हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, सऊदी अरेबिया, मलेशिया और कतर, ये जो सारे मामलात हैं पाकिस्तान के इनके साथ, इनके जो ना वजीर आजम का क्या नाम है, ये मीन्स के ये जो मुल्क है इनके साथ पाकिस्तान का डेली वास्ता रहता है ज़्यादातर। तो अब इंशाल्लाह ताला इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन आती है वो यूएन होती है, जिसको हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। उसके बाद OIC, सार्क, IMF, FATF, G7, G20, नेटो, यूरोपियन यूनियन और SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन तंजीम जो है, ठीक है, शंघाई ताउन तंजीम जो है, इसको हम करेंगे। उसके बाद पेंडेमिक एंड डिजास्टर्स, कोविड-19, डेंगू फीवर, अर्थक्वेक्स एंड फ्लड वगैरह, ठीक है, इसको हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और स्पोर्ट्स में हम जिसको जो डील करेंगे वो होगा क्रिकेट। क्रिकेट में हम करेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप यानी कि वनडे वर्ल्ड कप, T20, एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी और टेस्ट मैचेस वगैरह, इसको हम क्लियर करेंगे। और उसके बाद फुटबॉल का खास तौर पर फीफा जो अभी भी फीफा जो है ना इसका फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हॉकी को पढ़ेंगे, एशियन गेम्स को पढ़ेंगे, ओलंपिक्स को पढ़ेंगे और कॉमनवेल्थ गेम्स को पढ़ेंगे। ये आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का सिलेबस है। जो बहुत से लोग कहते हैं जी हमें सिलेबस का नहीं समझ आती कि PPSC में क्या करें, FPSC में क्या करें, NTS में, KPPSC में, AJPSC में, तो हमने अप्लाई तो कर दिया लेकिन समझ नहीं आती, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, हम क्या करें, किधर से पढ़ें। तो उसका फिर हल क्या निकालते हैं, उसका सोल्यूशन ये लोग समझते हैं कि बस अप्लाई करते जाएं और तुक्के से जाके पेपर दें और जो आके दुआ करना शुरू कर दें। भाई ऐसा नहीं होता। आपने जब भी किसी पोस्ट पे अप्लाई करना है उस पोस्ट के अगेंस्ट उसका सिलेबस लिखा होता है, ठीक है, और सिलेबस सेट पैटर्न होता है, बिल्कुल आसान सा चीजें, सीधी सीधी चीजें गिनो ना आप, फिंगर टिप्स पे चीजें हैं, ठीक है। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका कोई चीज ऐसी है ही नहीं, कोई मामला ही नहीं कि आपका पेपर जो है ना पास ना हो, ठीक है। हम इसकी तैयारी करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, अभी सेशन 3 का हमने जो ना रजिस्ट्रेशन हमने ओपन की हुई है। अगर आप भी हमारे सेशन 3 में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर आपके सामने है, ठीक है, इस नंबर पे आप रब्ता कर लें, व्हाट्सएप मैसेज करें। व्हाट्सएप हमारे जो है ना मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। मेल को फीमेल में और फीमेल को मेल में हम बिल्कुल भी ऐड नहीं होने देते। फीमेल के नंबर की प्राइवेसी का हम बहुत सख्त ख्याल रखते हैं, ठीक है। और फीमेल के ग्रुप्स में फीमेल टीचर्स भी होती हैं जो आपको सारा क्लियर करवाती हैं, ठीक है। टेस्ट इंशाल्लाह ताला जो है ना आपका हम पास करवाने की गारंटी देते हैं अल्लाह के फजल से। रोजगार का देना ना देना ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। रोजगार किसी को नहीं हम दे सकते, रोजगार अल्लाह ताला का देता है, रोजगार का मालिक अल्लाह है। लेकिन टेस्ट की जो तैयारी है ना इसकी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना आपको गारंटी करते हैं। और हम ये इतना से ज़रूर कहते हैं कि आप जहाँ पे मर्जी जिस मर्जी चैनल को विजिट कर लें, इस तरह की सेट पैटर्न चीज़ें सिस्टमैटिक वे में इस तरह सिलेबस आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये PDF नोट्स डेली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर थोड़ा सा आज लेंथ ही शायद हो जाए, ठीक। मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को थोड़ा समराइज करूं क्योंकि और जो चीज़ें रह जाएंगी उनको हम सेशन 3 में इंशाल्लाह ताला सारा डिटेल से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना UNO, उसको हम करेंगे सबसे पहले एस्टैब्लिश ये कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन थी, इससे पहले इसका नाम लीग ऑफ नेशन होता था, वो जो 1920 में बनी थी, और ये 1945 में जाकर उसका नाम हमने क्या रख दिया था, UNO हो गया था, ठीक है जी। उसके बाद जी
सेक्रेटरी जनरल कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की 6 हैं, 6 की 6 मैंने लिखी हुई हैं, आपने याद कर लेने। प्रिंसिपल ऑर्गन्स इसके 6 हैं, सारे के सारे लिखे हुए हैं। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन सेक्रेटेरिएट है और सिक्योरिटी काउंसिल। ये सारे 6 के 6 मैंने लिखे हुए हैं, इसका प्रिंसिपल ऑर्गन। उसके बाद ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल ऑर्गन 6 के 6 हैं उनको मैंने फर्दर डिटेल से भी लिखा हुआ है, ठीक है। जो जनरल असेंबली है उसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, लास्ट में जो है ना सबसे एंड पे कौन इसमें ऐड हुआ है, सेशन कौन सा इसका कब होता है, उसके बाद फर्स्ट सेशन इसका कब हुआ था, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके कितने मेंबर्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसकी टर्म्स कितनी होती है, परमानेंट मेंबर कितने हैं, इलेक्शन कब होता है, इलेक्टिंग बॉडी कौन सी होती है, पाकिस्तान मेंबरशिप कब मिली थी, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने डिटेल से लिखे हुए हैं, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, सिर्फ आपने इसको याद करना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट आ गया, ठीक है, जब सारे के सारे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की थोड़ी सी जो ना इकोनॉमिक काउंसिल है, ये भी मैंने लिखी हुई है, इसकी एजेंसी 15 इसकी एजेंसी है, कौन कौन सी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन है, ये सारी की सारी IMF है, ITU है, यूनेस्को, यूनेडो, ये CPU, ये सारी के सारे WHO आपने अक्सर इनके नाम सुने होंगे, लेकिन इसको आपने एक ब्रीफली सिस्टम के तहत आप इसको नहीं याद किया होगा, इसको आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आपको रोक सके। आपका आप जिस भी पेपर में अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला, PPSC में करते हैं, FPSC में करते हैं, जिस भी पेपर में अप्लाई करते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं कोई पेपर ऐसा नहीं आपका नहीं होगा जो आपका पास ना हो। जब आप पेपर में जो है ना रेगुलरली पास होना शुरू हो जाएंगे, 2 4 10 पेपर में आप जो है ना कंटिन्यूसली पास करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला एक वक्त दिन वो भी आएगा जब आपको ना गवर्नमेंट जॉब अच्छे स्केल में अच्छे रैंक में इंशाल्लाह ताला आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी ये मैंने उसके बाद शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई तंजीम, इसको मैंने सारा डिटेल से लिखा हुआ है, ठीक है। इसके 8-10 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल आसान से हैं। उसके बाद OIC है, ये लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद डेंगू फीवर लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल ये करंट इशू चल रहा है, ठीक है, इसको मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद है जी क्वीन एलिजबेथ, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिन उनकी वफात हुई थी क्वीन एलिजबेथ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हार्ट इशू है करंट अफेयर में, ये अक्सर पूछा जा रहा है आजकल क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में। उसके बाद एशिया कप है, ये रिसेंटली हुआ था। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी हो गया, वो भी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो है ना सेशन 3 में जो चीज़ें रह गई हैं वो हम सेशन 3 में इंशाल्लाह ताला सारी कवर अप करेंगे, क्योंकि अगर आज मैं सारी की सारी ये चीज़ें यहीं पे जो है ना सारी कवर करना स्टार्ट कर देता तो बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी, ठीक है जी। तो और आप चूंकि हमने डेली आपका टेस्ट भी आपने इसको याद भी करना होता है, डेली आपने इसको साथ साथ क्लियर करना होता है, तो इतना लंबा चौड़ा अगर मैं आपको डाटा एक ही दिन में दे देता तो आपके लिए ये याद करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम, IIT सेशन 3 में रजिस्ट्रेशन हमारी ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो जैसे मेरा सेशन 3 मुकम्मल हो जाएगा तो आप इंशाल्लाह ताला इस काबिल हो चुके होंगे कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेंगे तो आपका जो है ना इंशाल्लाह ताला पेपर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।